Guys, welcome back to another video on my YouTube channel. So आज का वीडियो आई एम लिटरली रिकॉर्डिंग इट ऑन माई फोन बिकॉज आई वॉज डूइंग सम वर्क और फिर बीच में ये मेरे को थॉट आया कि आई कैन टॉक अबाउट दिस बिकॉज आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस दिस थिंग इन माई लाइफ कि आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड इट ओके। और मेरे को ना सेटअप वेटअप एंड ऑल में टाइम वेस्ट नहीं करना था। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि वी ऑल लाइक व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, हम बाहर जब जाते हैं लाइक वी आर वेरी काम, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर वेरी मेच्योर, वी टेक क्रिटिसिज्म वेल, वी नो हाउ टू एडजस्ट, वी नो हाउ टू अंडरस्टैंड, हम पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। बट द मोमेंट जैसे हम घर आ जाते हैं, व्हेन वी आर विद आवर पेरेंट्स, we get irritated, we get frustrated, we feel misunderstood sometimes, just because we are feeling it this way with our parents और बाहर लोगों के साथ बहुत अच्छे करके ये गिल्ट फील भी होता है हमें। आई हैव एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट लेटर बाद में जब मैंने हीलिंग अपने आप पे हीलिंग किया, मैंने मेडिटेशन किया, तब जाके मेरे को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू गाइज। सो हियर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, वाई इज दिस थिंग हैपनिंग टू अस एंड वाई डज दिस हैपन, ये क्वेश्चन वी नीड टू रेज, ये समझना ज़रूरी है। एंड द रीजन दैट आई गॉट इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, बट इट्स डीप। बिकॉज नो मैटर कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, नो मैटर हाउ ग्रोन अप वी बिकम outside, whenever we are with our parents, we just feel that emotional disconnect. Okay, we are not that adult, emotionally adult with our parents. जब हम बाहर जाते हैं, we are very much mature, we behave very strongly, we know what to do, we know when to stop, we know everything, we are emotionally mature and we are also we also know how to take care of things. But parents के सामने ना ये emotional maturity काम में नहीं आती. We are just that same little kid again, जो हम parents के साथ बचपन में हुआ करते हैं ना, वो सारी expectation, वो सारी चीज़ें, वो हम कितने भी बड़े हो जाए, वो सारी चीज़ें रहती ही रहती है. The child who wanted attention, that child who wanted to be heard, that child who wanted approval, that child who wanted that priority, that acceptance, वो सारी चीज़ें वो रहती है, हम कितने भी बड़े हो जाओ, बट जब तक कि हम अपने आप को हील नहीं करते ना, वो जाने वाली भी नहीं है. ठीक है. सो द प्रॉब्लम हियर इज वी स्टिल एक्सपेक्ट आवर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड अस द वे वी अंडरस्टैंड अदर्स. बाहर हम बहुत बुरे लोगों से मिल रहे हैं, बट हमें पता होता है कि उनके साथ कितना बात करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे कट करना है. वही सेम प्रॉब्लम अगर हम हमारे घर पे देखते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कैसे हैंडल करना है, बिकॉज वो अंदर का छोटा बच्चा इज अनेबल टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं क्या करके, एंड वी स्टार्ट वैलिडेटिंग इट. हम उसे क्यों ना ओवर थिंक करने लग जाते हैं, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डोंट सी अस एज अडल्ट्स, दे स्टिल सी अस एज समवन हु नीड्स गाइडेंस. उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, उनको हमेशा करेक्ट करते रहना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है. एंड देयर माइंड, उनका ना बेसिकली माइंड सेट ही ऐसे होता है. सो इफ यू जस्ट डू व्हाट दे से, दे आर हैप्पी. एंड अगर आप वो जैसे बोलेंगे वो आप नहीं करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा, बिकॉज वो कंट्रोलिंग माइंड सेट से आते हैं. बाहर भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, बट वी नो हाउ टू डील विद देम, राइट. बट जब माँ बाप की बारी आती है, वी डोंट नो हाउ टू डील. और मैं ये फेज से गुजर चुकी हूँ, मैं ये हैंडल नहीं कर पा रही थी. तो बाद में जाके चीज़ें ना, कुछ चीज़ें समझ आई मुझे. The truth here is they don't ask us like what do you want, like what do we want, what makes us fulfilled, हमें क्या चीज़ खुशी देती है. बस उनको पता है कि ये चीज़ करने से आपका नाम खराब होगा, नहीं करना चाहिए, इवन दो यू वांट टू डू इट. बट जस्ट बिकॉज वो सोसाइटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो आपकी इनर चाइल्ड को हर्ट होता है, और वो आप बार बार एक्सपेक्ट करते रहते हो अपने पेरेंट्स से, एंड दैट इज हाउ यू कीप हर्टिंग योर सेल्फ, बिकॉज यू जस्ट फील दैट योर इनर चाइल्ड इज गेटिंग इग्नोर्ड अगेन एंड अगेन. और जहाँ से आप चाहते हो ना, लाइक पेरेंट्स से आप चाहते हो कि वो आपको ना बच्चों के जैसे समझे, वो नहीं समझ पा रहे. आप चाहते हो कि सोसाइटी को बाद में देखे, बट आपको वो प्रायोरिटाइज करे, वो नहीं कर पा रहे, और वो एक्सपेक्टेशन से ही आपको बुरा लगता है. दैट एंगर एक्चुअली दैट इमोशन इज नॉट रियल, बट आपका जो इनर चाइल्ड है ना, जो वूंड है, जो आपका एक छोटा बच्चा आपके अंदर है, जो एक्सपेक्ट करते रहता है अपने पेरेंट्स को लेके, लाइक हाउ दैट लिटिल चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी हर्ड, दैट लिटिल चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी एक्सेप्टेड, वो सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स जब प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग इट, इसलिए आपको बुरा लगता है, इसलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, इसीलिए ना आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ में बात करना ही मुश्किल है. जैसे हम बात करते हैं, वो अभी भी होता है यार. इवन नाउ दैट लाइक आई एम ग्रोन, अभी भी मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेके क्लैश चलते रहती है. नाउ दैट आई अंडरस्टूड कि कुछ चीज़ें भाई चेंज करना तो पड़ेगा, तो मैंने चेंज किया. Solution 1 that I understood is stop expecting emotional validation from your parents, because
वो जहाँ से आ रहे हैं, वो जिस माइंडसेट से आ रहे हैं ना, वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीटअप नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हम जब तक कि ये चीज़ एक्सपेक्ट करते रहेंगे दैट दे शुड अंडरस्टैंड इमोशनली, दे शुड अंडरस्टैंड कि आपको क्या खुशी देती है, आप क्या डिजर्व करते हो, आपको क्या चाहिए बेसिकली लाइफ में, आप जब तक कि ये आप उनको समझाते रहोगे और जब वो तो समझना चाहते नहीं है, तो दैट इज डेफिनेटली गोना हर्ट यू। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना पेरेंट्स के साथ में, या जो एक्सपेक्टेशंस होती है, तो उसको आप थोड़ा लिमिट करो। क्योंकि समझो, आई मीन इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स नहीं तो और किससे हम एक्सपेक्ट करें, ऐसा नहीं। एक्सपेक्टेशन मुझे ऐसा लगता है कि किसी से नहीं करना चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस अगर होती भी है देन यू शुड नो, आपके पास में उतना वो होना चाहिए कि आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है यार, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ना सामने वाला बंदा आपको प्रोवाइड वो करे जैसा आप चाहते हो। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी और कहीं ना कहीं आपका जो पेन है वो सटल हो जाएगा। एंड देन सोल्यूशन नंबर 2, दैट इज सेपरेट योर इनर चाइल्ड फ्रॉम द कॉन्वर्जेशन। देखो, मुझे ऐसा, मैंने ये चीज़ सीखी है कि मेरे इनर चाइल्ड, मतलब मेरा जो छोटा वर्जन है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आई कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनी बडी आउटसाइड कि वो आए, वो मुझे ना प्रोटेक्ट करे, पैम्पर करे। जो चीज़ें मैं अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करती हूँ, जैसे वो मुझे ट्रीट करे, वो मैं अपने इनर चाइल्ड को खुद ही मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू गेट पैम्पर्ड, आई डू इट फॉर माई सेल्फ। इफ़ आई वॉन्ट कि वो मेरे लिए कोई फूड ऑर्डर करे, वो नहीं करे, तो ठीक है, मेरी इनर चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ, आई ऑर्डर इट फॉर द लिटिल किड इन साइड मी। आई फील लाइक डांसिंग, ओके फाइन, आई डांस, आई नॉट expect them to do things for me, simple as that. Okay, then solution number 3 that I understood it, एक्सेप्ट दैट दे सी लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन। यार देखो, आप अलग जनरेशन से आते हो, वो अलग जनरेशन से आते हैं, वो उनके माइंडसेट से, उन्होंने जिस तरीके की दुनिया देखी है ना, वो उनके माइंडसेट से वो चीज़ों को टैकल करेंगे। और आप जैसे लोगों से मिल रहे हो, जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है, उससे आप जैसे जो चीज़ें सीख रहे हो, वो वहाँ पर बहुत बड़ा लैग है। तो डोंट एक्सपेक्ट ना कि वो आपको, मतलब आपके हिसाब से चीज़ों को समझें। आप उनके जनरेशन के हिसाब से चीज़ों को जब समझ नहीं सकते, तो फिर आप क्यों उनसे वो एक्सपेक्ट करते हो? दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस, एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। और ना, आप ये ब्लेम गेम भी नहीं खेलते हो, यू जस्ट लीव इट भाई, लेट गो, ठीक है। सोल्यूशन 4, चूज पीस ओवर प्रोवाइडिंग अ पॉइंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पेरेंट्स से बात करते हो, तो यू माइट बी फीलिंग कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, and they don't need to understand. Just like how you are not able to get their point of view, it's not necessary that they should get your point of view. Simple, choose your peace, choose your respect, and just like अपने काम से काम रखो। And always remember that your anger doesn't mean that you are ungrateful. पहले मेरे को बहुत गिल्ट होता था कि मैं बाहर अच्छी हूँ, पेरेंट्स के साथ आते ही ऐसे हो जाता है, बट नहीं यार, इट्स जस्ट दैट उनको वो स्पेस दे दो जो उन्हें चाहते, जो वो चाहते हैं, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर द थिंग्स दैट दे आर डूइंग डिस्पाइट ऑफ दैट जनरेशन गैप, डिस्पाइट कि इतनी प्रॉब्लम होती है, इतना हम लड़ते रहते हैं, बट स्टिल पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर एट द एंड। पेरेंट्स आ जाते हैं कुछ भी करके। तो इंस्टेड अप्रिशिएट दैट, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर दे आर डूइंग इट फॉर यू डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, और उसको पॉजिटिव वे में लेकर जस्ट ट्राई टू मेंटेन दैट स्पेस, सो दैट वो स्पेस उनको भी रहे, वो स्पेस आपको भी रहे, एंड वो स्पेस में ना इंसान ग्रो करता है, तो उन्हें भी ग्रो करने का मौका मिले और आपको भी ग्रो करने का मौका मिले। सो आई वुड सजेस्ट दैट चूज योर पीस ओवर एनीथिंग, चूज योर पीस ओवर explaining the point, choose your peace over expecting things from them. It's okay, whatever you are expecting, start providing it to yourself na, and that is how like thoda sa abhi that thing has improved in me, मतलब हमारे रिलेशनशिप में। तो वो जो जैसे करते हैं मैं उनको करने देती हूँ, आई डोंट टेल देम कि ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, चलो यार ठीक है करो, इट्स ओके, आप आपके हिसाब से कर रहे हो एंड मैं मेरे हिसाब से करूँगी व्हेन इट्स माय टर्न, एंड दैट्स ओके। एंड जस्ट बी देयर फॉर देम, बिकॉज बचपन में जब हम छोटे थे, दे हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर अस। सो it's okay to have that space, to have that gap, but then it's also very grateful to have them in my life. So we can be grateful, and along with that we can also choose to have that space. So you don't need to feel guilty if you're trying to protect your inner child. So yeah, now I'll feel proud. I feel proud that I'm understanding my parents, I'm not blaming them anymore, and in fact I have taken the responsibility of protecting my inner child, and also being at the same time being grateful for whatever the parents are doing, my parents are doing it for me. एंड दिस इज ये सारी चीज़ें मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, और ये सारी चीज़ें मैंने सीखा है, एंड आई हैव लाइक लिटरली नाउ इन पीस, तो सुकून में हूँ मैं अभी। सो या, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज, एंड बाय।